चलिए यहाँ देखिए, हम लोग को फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मानव नेत्र में आगे क्या पढ़ना है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार, अंडाकार मतलब अंडा जैसा, ठीक है, दिखाई देता है, जबकि दोपहर में गोल दिखता है। जबकि दोपहर में गोल दिखता है, क्यों? इसके कारण को हम लोग जानेंगे। ठीक है, सूर्योदय या सूर्यास्त, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार दिखाई देता है, जबकि दोपहर में गोल दिखता है। जब दोपहर होता है तो गोल दिखता है। सूर्योदय जब उगता है उस समय, डूबता है उस समय कैसा दिखता है? अंडाकार दिखता है। ठीक है ना, कैसा दिखता है? इसका क्या कारण है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन, कौन अपवर्तन? वायुमंडलीय अपवर्तन। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन अधिक, वायुमंडलीय अपवर्तन सूर्योदय या सूर्यास्त के समय क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। और असमान रूप से होता है। और क्या होता है? असमान रूप से होता है। जबकि दोपहर में सूर्य लंबवत प्रकाश, लंबवत करने का मतलब क्या हुआ? सीधा प्रकाश पड़ना। ठीक है, दोपहर में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश क्या पड़ता है? एकदम सीधा पड़ता है। प्रकाश की किरणें गिरती है, जब जिसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन न के बराबर होता है। मतलब दोपहर में क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं होता है, लेकिन सूर्योदय जब होता है उस समय और सूर्यास्त होता है उस समय वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होने के कारण जब सूर्योदय या सूर्यास्त होता है उस समय सूर्य कैसा दिखता है? अंडाकार दिखता है। वही दोपहर में कैला नहीं होता है। तो दोपहर में प्रकाश की किरणें क्या होता है? लंबवत पड़ता है और वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन न के बराबर होता है। यही कारण है क्या? सूर्योदय और सूर्यास्त। सूर्योदय मतलब क्या हुआ रे? उगना कि डूबना? हाँ, सूर्योदय मतलब उगना और सूर्यास्त मतलब डूबना। तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय अंडाकार दिखता है, जबकि दोपहर में सूर्य गोल दिखता है। समझ में आ गया? सूर्य गोल कब दिखता है? सूरज तो या तो वह उगने समय और नहीं तो डूबने समय। अब पूछेगा गोल कब दिखता है? तो दोपहर में। तो काला दिखता है। तो मतलब सुबह के समय में वायुमंडलीय अपवर्तन अधिक होता है और सूर्यास्त के समय में वायुमंडलीय अपवर्तन अधिक होता है। लेकिन दोपहर में क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन कम होता है। दोपहर में वायुमंडलीय अपवर्तन न के बराबर होता है। ठीक है ना, जिसके कारण क्या होता है? दोपहर में सूर्य गोल दिखता है। कैसा दिखता है? गेंद के समान। ठीक है, गेंद कैसा होता है? गोल होता है। और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय कैसा दिखता है? अंडा के जैसन। कैसा? अंडा के जैसा। न याद किया तो अंडा खिला खिला के मारेंगे। अब समझिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल से उपस्थित विभिन्न गैस, वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैस, हमारा वायुमंडल में बहुत सारा गैस है। ऑक्सीजन है, सबसे ज्यादा कौन गैस है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, बहुत सारा गैस है वायुमंडल में। तो वहां जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैस, अणु, परमाणु प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। जिसमें होता है गैस, होता है अणु, होता है परमाणु, सब होता है। वह प्रकाश को क्या करता है? अपनी ओर अवशोषित करता है और कुछ समय के बाद प्रकाश को चारों दिशाओं में उसके द्वारा क्या करता है? फैला देता है। क्या करता है?
फैला देता है। प्रकाश के इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के चौथे भाग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। तो पूछेगा किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है। उसका प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है। पूछेगा किस रंग का प्रकीर्णन कम होता है? बैगनी का नहीं, अब ये फंस गई। अब ये ना पूछे किस रंग का प्रकीर्णन कम होता है, तो किसका? लाल का। पूछेगा किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, तब याद रखेंगे बैगनी। दोनों में लटक गए। पूछेगा किस रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, तो लाल। किस रंग का प्रकीर्णन कम होता है, तो लाल। किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, तो बैगनी। किस रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, तो बैगनी। ठीक है। आगे है अग्रिम। अग्रिम मतलब उगना। अग्रिम मतलब और निलंबित समय। निलंबित मतलब डूबते समय। अग्रिम सूर्योदय और निलंबित सूर्योदय किस घटना के कारण होता है, तो याद रखेंगे यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। मतलब सूर्य के उगना, सूर्य के डूबना, तारा का टमकना नहीं, टिमटिमाना, यह सब किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है। बादल छाना, आसमान में बादल छाना, यह सब किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। गर्म हवा ऊपर उठना, यह किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑब्जेक्टिव बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा उसमें। ठीक है। आपको दिया रहेगा हाँ निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। 4 ऑप्शन 4 अंक के दिया रहेगा, उसमें एगो दिया रहेगा गर्म हवा का ऊपर उठना। तो क्या हो गया? टिक लगा के आएंगे हम लोग, गर्म हवा का ऊपर उठना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव क्या? जब कोलाइडी का कण प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाते हैं तो इस घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। जब कोलाइडी का कण प्रकाश की प्रकीर्णन को दर्शाता है तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? कोलाइडी। तो इस घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे एक में याद रखेंगे, इसका क्या उदाहरण है? जब किसी कमरे में धुआं भरा हो। जब किसी कमरे में क्या भरा हो? धुआं भरा हो। देखा हुआ है कोई तुम लोग? कोई कमरा में देखा हुआ है धुआं भरा हुआ? तो धुआं भरा हो तो और प्रकाश की किरण आए, उस समय क्या करेंगे? प्रकाश की रोशनी को भेजेंगे तो उसके रास्ते में क्या होता है? चमक आता है। देखता होगा धुआं क्या करने लगता है? चमकने लगता है। जब कोई कमरा, मान लो ये कमरा हो गया, इसमें अभी एकदम धुआं भर दिया, जैसे बहारता हुआ आता है। ठीक है ना। तो बहारने के समय में क्या जाता है? धुआं जाता है। और धुआं आने के बाद जब कुछ देर के बाद देखता होगा, जब प्रकाश के बॉल टिपतेंगे तो उसमें क्या होता है? चमक आने लगता है। प्रकाश की जब रोशनी आएगा तो धुआं में क्या आता है? चमक आता है। गौर से कभी ठीक आना बढ़िया इस चीज को, तब अपने वहां दिखने को मिलेगा। चमकते हुए कण दिखाई देते हैं। दूसरा क्या है? जब अंधेरे कमरे में, अंधेरा कमरा हो, खिड़की से प्रकाश किरणें आती है। अंधेरा कमरा और खिड़की को जब हम क्या करते हैं? खोलते हैं तो क्या होता है? प्रकाश का रोशनी आता है। मतलब सूर्य का क्या होता है? रोशनी आता है। तो उसके रास्ते में धूल कण चमकते हैं। तो उसके रास्ता में क्या होता है? धूल कण देखता होगा चमकने लगता है। चमकना मतलब समझता है? ऐसा तुम लोग कभी देखा है कि नहीं? है? और नहीं देखा है तो उसको गौर से कभी ठिकाना इस चीज को कि हाँ उसके रास्ता में देखेगा धूल कण क्या होता है? चमकता है। तो किसके कारण? टिंडल प्रभाव के कारण। किसके कारण? टिंडल प्रभाव के कारण। इतना क्वेश्चन है, हम लोग घर से याद करके लाना है। ठीक है। इससे पिछले वाला याद करो, सब सुना हो।